इन लोगों को, इन युवाओं को, इन युवकों को इसकी जानकारी नहीं होती, नशे के बारे में जानकारी नहीं होती। और अगर जानकारी होती है तो अपने मित्रों से होती है, अपने दोस्तों से होती है, अपने समाज से होती है, और उसमें वो बरगलाए जाते हैं, फुसलाए जाते हैं। और उसके कारण एक बार वो रोज देखी तो उसके बाद वो बॉडी वो डिमांड करती है। जिस तरह से सिगरेट पीने वाले को सिगरेट की तलब होती है, तम्बाकू पीने वाले को तम्बाकू की तलब होती है, क्योंकि उसमें निकोटीन होती है। तो बॉडी जैसे वो बॉडी में कम होगी तो वो बॉडी जो है उसको डिमांड करती है। तो ये अभी का वर्तमान जो आपके समक्ष नहीं वक्तव्य, ये बातचीत, ये आपके साथ एक तरह का संवाद है। तो इसमें आपकी क्वेरी लूँगा, आपसे प्रश्नोत्तर भी लूँगा, या आपके मन में कोई ऐसा प्रश्न होगा उसको पूछूंगा, आप मेरे से पूछ सकते। एक तरह से इसको संवाद होती है, भाषण नहीं होती, ये जानकारी नहीं होती, संवाद होती है। संवाद एक अच्छा शब्द होता है। और संवाद में अगर श्रोता ने पूरी बात सुनी नहीं, श्रोता का मन कहीं इधर उधर चला गया, कि श्रोता अपनी भेड़ में जो है वो बैठे बैठे रहा, और वक्ता ने शब्दों का ठीक प्रयोग नहीं किया, वक्ता अपनी बात जो है वो समझा नहीं पाए, तो संवाद जो है वो संवाद अधूरा रहता है। तो इस तरह से हम अपनी तरफ से, मैं भी अपनी ओर से पूरा न्याय करूँगा, पूरा जस्टिस करूँगा अपनी बात रखने का। और आप भी, क्योंकि ये आप बच्चों के लिए ये प्रोग्राम है, आप बच्चों के लिए जानकारी है, तो आप भी इसको जो है तो इस जानकारी को लें और अपने मित्रों को, अपने सभी संबंधियों को इससे अवगत कराएं। मेरा ये मानना है, या जो इसमें एक करिकुलम आया है, इसका जो एक सब्जेक्टिव मैटर आया है हमें डीसी की तरफ से, और उन बच्चों को भारत सरकार की तरफ से आया है, वहाँ पर जो विद्वान लोग बैठे हैं उन्होंने जो बनाया है, तो उसका जो निष्कर्ष है वो ये है कि अगर हम सजग होंगे, हमारे में समझ होगी, और जो बच्चा इस नशे के गर्त में फंस गया उसमें ये जिज्ञासा होनी चाहिए कि मैं इससे निकलूंगा, तो वो स्वीकार करे कि मैं नशे के गर्त में हूँ और मुझे इससे निकलना है, मुझे इसका इलाज करना है, मुझे ऐसे मर्मज्ञ, ऐसे जो इस दलदल से मुझे निकाल सके, ऐसे लोगों के साथ मुझे बात करनी है। तो वैसे जो व्यक्ति इस नशे में फंस जाता है वो बात करता है कि नशा ना करें, ये डॉक्टर बहुत बड़ा लिखा होता है, पर वो ड्रिंक भी करता है, वो सिगरेट जो पीता है, हालांकि अपने रोगियों को, अपने पेशेंट को जो है, पेशेंट को बताता है कि ये अच्छी चीज़ है। तो इसका जो विज्ञान है, ये विज्ञान जो है, आप जैसे मेडिकल साइंस के आप बच्चे हैं, तो मैं भी आपके समक्ष जो है ये बात को पूरी तरह से रखूँगा। तो कुल मिला के अभी तक जो मैंने आपके समक्ष बात कही, वो बात ये कही कि समझ, अंडरस्टैंडिंग, ये नशा है क्या, सजगता, पूरी तरह सचेत, ऐसा नहीं कि आप अंधे होके जो है वो जो किसी की बात सुनते रहे और उस बात के प्रभाव में आते रहे, नो, ऐसा नहीं है। तो और मान लो थोड़े बहुत इन्वॉल्व हो गए तो स्वीकार्य कि मैं इस नशे के लत में हूँ, मैं इस नशे के अंदर में हूँ, तो मुझे इससे जो है वो निकलना है। एक जिज्ञासा, इच्छा शक्ति जो है, इच्छा शक्ति का होना बहुत जरूरी है। तो इन तीन बिंदुओं के ऊपर आधारित ये मेरा जो है ये वक्तव्य होगा। वैसे और भी नशा पत्ते के ऊपर और लोग भी बोलते हैं, जैसे पुलिस के लोग आएंगे, दूसरे और साइंस के लोग आएंगे। वैसे ये सारा का सारा जो विषय है, मनोज चिकित्सक हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, ये उनका विषय। मान लीजिए बहुत सारे समाज में हम देखते हैं कि बच्चा इसमें इन्वॉल्व हो गया, नशे पत्ते की गर्त में चला गया, तो लोग जो है चेले चांदों के पास जाते हैं, मांत्रिक तांत्रिक जो है उनकी जो ओजागिरी जो है वो कराना शुरू कर देते हैं, मंदिरों में ले जाते हैं। उससे बिल्कुल बचिए, सारी की सारी लाइफ जो स्पॉइल हो जाएगी। हॉस्पिटल में जाइए, और हॉस्पिटल में भी ये जो मानसिक रोगों के जो डॉक्टर हैं उनके पास जाइए। बाकी डॉक्टर जो है वो उसका इलाज करने में सक्षम नहीं है, ऐसा कहे जाते हैं। पर अगर आप
उनके पास भी जाएंगे, वो आपको उन्हीं को सुजेस्ट करेंगे। तो और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इससे पहले कि मैं इस विषय को शुरू करूं, महत्वपूर्ण बात ये है कि इसका भाई इस नशे में है या मेरा बच्चा इस नशे में है, आपका क्या कंसर्न है? इनका बच्चा बड़ी बड़ी बातें करता है, ज्ञान की बातें करता है, घर में देखो नशेड़ी नहीं, ऐसा नहीं है। ये नशे की जो आग है, अगर मेरा बच्चा है तो ये आग तक भी ये डेफिनेट पहुंचेगी। जिस तरह से एक सड़ा हुआ फल देखा होगा पेड़ के ऊपर लगता है, एक इसमें सोशल मीडिया में, सोशल मीडिया आप चलाते होंगे, फेसबुक इंस्टाग्राम आप चलाते होंगे, तो एक नाशपाती का एक फल है, वो अस्वस्थ है, उसमें सड़ांध पैदा हो रही है, तो दूसरा जो फल स्वस्थ है उसमें भी वो सड़ांध जो है वो ट्रैवल कर जाती है। आपकी इसका मेडिकल साइंस का जो विषय है कि वो बैक्टीरिया आता है, वायरस आता है, इन्फेक्शन होता है, जो भी है, तो ये भी एक तरह का इन्फेक्शन ही है। तो जैसा मैंने आपके समक्ष जो बात कही, ये अपनी बात कही, ये एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, एक परिवार की समस्या नहीं है, ये सामाजिक समस्या, और हमारे पूरे समाज को इसमें अलर्ट होना पड़ेगा। तो मैं एक जो है मैं शुरू की जो बात है वो 2-3 कहानियों से शुरू करूँगा, कथाओं से शुरू करूँगा। और कथाएं भी मेरी कहानियों का जो आधार है वो आधार जो है वो जैसे पंचतंत्र आपने नाम सुना होगा कि विष्णुगुप्त ने वो कभी 5वीं शताब्दी में लिखी थी कि राजा के पुत्र थे, राजा के बेटे थे, तो उनको एब्स्ट्रैक्ट जो स्टडी कराई जाती थी, जो अमूर्त जो विषय पढ़ाया जाता था, जैसे मान लो गणित है या दूसरा कोई जो उस समय का विषय होगा, यूरोलॉजी अकॉर्डिंग है, फिजिक्स है, तो वो उनको उस तरह से समझ नहीं आता था, तो उनमें वो क्रिएटिविटी, उनमें वो अट्रैक्शन पैदा करने के लिए जो है तो वो पशु पक्षियों के उदाहरण जो है वो रखे जाते थे। तो सारे के सारे पंचतंत्र की कहानी में पशु बोलते हैं, पक्षी बोलते हैं, हालांकि वो बोलते नहीं हैं, वो समझाने के लिए, वो एक साहित्यकार की जो है, साहित्यकार की शैली होती है, तो उसी शैली का जो है यह 2 बातों में लिखा है, 2 कथाओं में लिखा है। ये छोटे-छोटे कहानी है, इनको आप सुनेंगे कि पहली जो बात है कि एक दुकानदार है, तो दुकानदार की पत्नी जो है किसी थैले से जो है कुछ निकालती है, और आपको पता है कि दुकान में जो है चूहों का काफ़ी चूहे होते हैं, तो एक चूहे को लगा कि हमारे लिए खाने के लिए जो है ये दुकानदार की पत्नी कुछ लाई